हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम एक स्टेज सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, जिस पर आपका क्या है, आपका इधर आप देख रहे हैं कि टेंसाइल आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है टेंसाइल फोर्स के कारण, है ना। ऐसे है, टेंसाइल फोर्स इस पे लगा हुआ, टेंसाइल आपका स्ट्रेस है 40 MPa, ठीक है। और इस वाले प्लेन पर आपका 40 MPa का क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है कंप्रेसिव फोर्स के कारण, ठीक है। तो जब टेंसाइल है तो पॉजिटिव लेंगे और कंप्रेसिव है इसलिए आपका माइनस में लेंगे, ये बात तो हम जानते हैं, ठीक। अच्छा, अब बात आएगी सर इससे एंगल की। तो यहाँ देखो दो प्लेन बन रहे हैं, दो प्लेन बन, एक आपका AC है, AC मतलब आपका ये, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये वाला प्लेन, यानी इस प्लेन की बात करता है। तो इस प्लेन पे हमें क्या करना है, सिग्मा एन निकालना है और टाउ थीटा निकालना है, यहाँ ये वाला, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, और यहाँ इसका एंगल अगर देखो तो ये जो आपका पॉजिटिव प्लेन है, देखो ये ऐसे देखो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव XY प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से एंगल आपको हमेशा बताया, मैंने पीछे वीडियो बनाया है उसमें आपको बताया था, जो एंगल थीटा लिया जाता है वो यहाँ से लिया जाता है। तो यहाँ से अगर ये एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। देखो AC प्लेन के लिए अगर बात करूँगा, फॉर AC प्लेन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि देखो BC से आपका ऐसे बन रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए देखो आपका पॉजिटिव लिया गया, ठीक। अब हम अगर बात करते हैं इसकी BD की, तो इसमें देखो आपका 90 डिग्री होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपका देखो ये जब वहाँ से डायगोनल खींचा गया है इसमें, तो आपका क्या है, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो ये आपका इसी प्लेन से BC प्लेन से आप देखो तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज है। तो आप फॉर BD प्लेन थीटा इक्वल टू -45 डिग्री, -45 डिग्री। तो आपको यहाँ पर देखो क्यों क्लॉकवाइज क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। इस बात को मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये सारी चीज़ें हमने आपको सिखा रखी है, सारी चीज़ें आपको सिखा रखी है। अब हम क्या करेंगे, पहले चलते हैं किस प्लेन के लिए, AC प्लेन के लिए। इस प्लेन के लिए AC यानी ये C, यानी यहाँ पे समझो A है, यहाँ पे C। AC प्लेन के लिए हम सिग्मा एन पहले फार्मूले से निकालते हैं, फिर अभी मोहर सर्किल इसका बना के सारी चीज़ें वहाँ पे कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। आइए, तो अगर हम फार्मूला देखते हैं तो सिग्मा एन बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और क्या बोलते हैं कि इंटू cos 2 थीटा प्लस टाउ साइन थीटा होता है, ये होता है आपका, है ना। अच्छा, टाउ थीटा बराबर होता है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ cos 2 थीटा होता है। आइए हम इसी फार्मूले को रखते हैं, तो सिग्मा एन बराबर देखते हैं क्या आता है। देखो सिग्मा एक्स प्लस है यानी 40 हो जाएगा, फिर आपका ये माइनस में है सिग्मा वाई इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक, बट्टे 2। यहाँ पे एक चीज़ और हम डिनोट करते हैं, ये जो निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हो, AC प्लेन के लिए। यहाँ पे AC लिख ले ताकि आपको समझ में आएगा, प्लेन जो है AC, ठीक, या फार AC प्लेन लिख सकते थे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपका प्लस हो जाएगा, सिग्मा एक्स के मान कितना +40 माइनस सिग्मा वाई है, यानी इसका मतलब माइनस अगर 40 रखा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +40 हो गया बाई 2 इंटू कास देखा जाए तो 2 थीटा है, यानी थीटा यहाँ इसके लिए पॉजिटिव था इसलिए आपका 2 गुणे 45 90 हो जाएगा। फिर आपका प्लस टाउ इस पर हाई नहीं 0 हो जाएगा, गुणे साइन 2 इंटू 45 डिग्री, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका मतलब अगर सिग्मा एन हम बात करें AC प्लेन के लिए, वो आएगा ये देखो 0 हो जाएगा, 40 में 40 जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 40 40 80 बाई 2 इंटू कास 90 का मान भी 0 होता है। इसका मतलब टोटल वैल्यू हमारी 0 होने वाली है, यानी सिग्मा एन अगर हम बात करें AC पे तो क्या होगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। हमने फार्मूले से निकाला है, बात बोलो ये समझ में आया, तो 0 MPa आएगा। अभी इसी को हम मोहर सर्किल में भी सीखेंगे, ठीक। अच्छा, ऐसे हम CL को थोड़ा देख लेते हैं, CL पे टाउ थीटा निकाल लेते हैं। देखो जो फार्मूला है उसमें टाउ यहाँ चूँकि स्ट्रेस सिस्टम में दिया ही नहीं, इसलिए आपका टाउ cos थीटा आपका हट जाएगा। हमें फार्मूला सिर्फ इतना यूज करना है, यानी माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2
इंटू साइन 2 थीटा, है ना। अब ध्यान से अगर देखिए आप तो आपको कुछ वैल्यू दी हुई है, यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू देखो, प्लस में आपका 40 है तो 40 हो जाएगी, और माइनस में ही आपका 40 है इसलिए प्लस आपका 40 हो जाएगी, और बाई 2, ठीक है, इंटू साइन। अब चूंकि ये बात हो रही है किसके लिए, फॉर एसी प्लेन, ठीक। तो जब एसी प्लेन के लिए बात हो रही है, एसी प्लेन थीटा क्या पॉजिटिव है, इसलिए आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री का मतलब 1 होता है। आप इसको हल करके देखिए, या वैल्यू आएगी 40 एम्पीयर। तो टाउ थीटा का मान कितना आ गया, 40 एम्पीयर का। मतलब क्या हुआ उसका, मतलब ये हुआ कि जो ये आपका एसी प्लेन था, इस पे सिग्मा एन का मान 0 होगा, देखो, है ना, और टाउ थीटा का मान क्या आएगा, -40 एम्पीयर होगा। आपको देखा यहाँ पे इस कंडीशन में, क्या इस कंडीशन में जब आपका टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है इक्वल, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो, बट उनका जो आपका नेचर है, यानी वाई पे जो नेचर लगा हुआ है वो अगर मतलब दूसरा है, यानी कंप्रेसिव है, तो आपने देखा कि सिग्मा एन का मान यहाँ पे 0 हो गया। बोलो समझ में आ रहा है, टाउ थीटा का मान प्राप्त हुआ कुछ ना कुछ, बात समझ में। ऐसे ही प्रिंसिपल प्लेन की कंडीशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता था, प्रिंसिपल प्लेन कंडीशन में शियर स्ट्रेस का मान 0 हो जाता था और नॉर्मल स्ट्रेस का मान मैक्सिमम प्राप्त होता था, ठीक है। ये बात समझ में, मैक्सिमम मिनिमम दोनों प्राप्त होता है, क्योंकि द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता था, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता था। ये बातें समझ में आई एसी प्लेन के लिए, ये मैंने एनालिटिकल मेथड से निकाला है। अभी मोहर सर्किल से ये बातें हम सिद्ध करेंगे, ठीक। अच्छा, ये तो बातें हुई एसी प्लेन की। अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम, लाइक दूसरा दिखाते हैं, ये आपको ऐसे, ये ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ये वाला, इसकी बात करते हैं। ये आप समझिए, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। तो अब बताइए यहाँ से जो एंगल बनेगा वही तो थीटा होगा, यहाँ से जो एंगल बन रहा है इस प्लेन से वही थीटा। थीटा देखो आपका क्या है, ये बी डी प्लेन है, यानी बी डी प्लेन, चलो ये देखो, ये बी डी प्लेन है, ठीक। ये बी डी प्लेन इस पॉजिटिव प्लेन एक्स प्लेन से आपका थीटा एंगल बना रहा है, क्या थीटा एंगल बना रहा है। तो देखो थीटा तो क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो फॉर बी डी प्लेन थीटा इक्वल टू -45 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज क्या करते हैं, नोटेशन में हम माइनस लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, जब समझ में आ रही है अब इसको हम मिटाएं, इसमें कोई कन्फ्यूजन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्त, है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं, ठीक, इसको मिटाते हैं, सारी चीज़ ध्यान से देखिए, फार्मूला रहने देते हैं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक। आइए, अगर बात करते हो आप सिग्मा एन, यहाँ कौन सा प्लेन की बात करने जा रहे हैं, बी डी प्लेन, और बी डी प्लेन, ओके। तो सिग्मा एन अगर मैं बी डी के लिए काम करूँ तो फार्मूला चूंकि यही होगा ना, तो सिग्मा एन प्लस सिग्मा बाई 2, यहाँ पर अगर करोगे तो 40 - 40/2, फिर प्लस, फिर देखो सिग्मा एक 40 था, 40 फिर आपका माइनस में होता है इसलिए प्लस 40/2 इंटू क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा। तो कास 2 चाहिए यहाँ पे, जब हम लेंगे तो माइनस वाला लेंगे, 2 इंटू -45 डिग्री, फिर इसके बाद क्या है प्लस, टाउ का मान 0 था इसलिए पूरा का पूरा ये 0 हो गया, ठीक। अच्छा, इसको हल करो, ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे देखो 80 है तो 40 हो जाएगा, काश आपका कितना हो जाएगा 90, काश 90 का मान फिर 0, यानी आपका ये पूरा का पूरा 0 आया। यानी सिग्मा नॉर्मल अगर देखा जाए बी डी प्लेन पे भी 0 आएगा, 0 MPa, ठीक, ये आ गया। अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस की, उस शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू रख के देख लीजिए, माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू है 40 और प्लस 40/2 इंटू, अगर यहाँ पे बात करें साइन आपका -90 होगा डिग्री, तो आपका जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। क्या बोला मैंने, देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। और याद रखिएगा वो कास माइनस थीटा जो होता है वो कास थीटा होता है, ठीक। तो आपके माइनस बाहर निकलेगा तो इस माइनस को गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा और इसका मान 1 हो जाएगा, यानी आपका प्लस हो जाएगा क्या
40। तो टाउ थीटा का मान क्या यहाँ पे मिलेगा +40 में आएगा। बोलो ये समझ में आया, ये बात समझ में आई। यानी ये बात जो हो रही है ये कुछ इस प्लेन की हो रही है। इस प्लेन पे जो सिग्मा एन है, ठीक है, वो 0 है, और जो आपका टाउ का मान है वो क्या है आपका +40 MPa मिलेगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ, ये बात समझ में आई। ठीक, अब इसी प्रॉब्लम को हम क्या करने जा रहे हैं, मोहर सर्किल की सहायता से सॉल्व करने जा रहे हैं। किससे सॉल्व करने जा रहे हैं, मोहर सर्किल की सहायता से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, बेटा इसको इसके हिसाब ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत उलझाऊ है, समझने में लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, एंगल निकालने में दिक्कत होती है। देखो ये वाला एंगल हमें निकालना पड़ा है यहाँ से, ठीक है, इसे मिटाने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्त, अब क्या करेंगे, अब हम मोहर सर्किल बनाएंगे। इसके लिए मोहर सर्किल से बात करेंगे। ठीक, फार्मूले की बात हम नहीं करना, चलिए फार्मूला मिटा दिए। अब क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू क्या करेंगे, हम यहाँ से एक y एक्सिस खींचेंगे। ये थोड़ा सा इधर लेते हैं क्योंकि हमारा चित्र ऐसा ही बनेगा। ठीक, ये ऐसे खींचते हैं जो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसके ऊपर आप जानते हो क्या नेगेटिव शियर स्ट्रेस होता है, y एक्सिस पे हम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे माइनस टाउ हमने लिख लिया, और इधर क्या किया प्लस टाउ लिख लिया, क्योंकि इस लाइन के x एक्सिस से नीचे क्या होता है आपका पॉजिटिव शियर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये x एक्सिस है, क्या है x एक्सिस है। अब देखो x एक्सिस पे क्या होता है, इस एक्सिस y एक्सिस के इधर क्या होता है प्लस, हमारा क्या बोलते हैं कि मतलब नॉर्मल स्ट्रेस होता है। पहली बात तो याद रखो, ये x एक्सिस जो होती है नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, और ये जो y एक्सिस होती है शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, शियर स्ट्रेस। अब ध्यान दो, आपका जो शियर स्ट्रेस है नेगेटिव शियर स्ट्रेस भी हो सकता है, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस भी हो सकता है। नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव शियर स्ट्रेस भी हो सकता है, नेगेटिव शियर स्ट्रेस भी हो सकता है। नेगेटिव शियर स्ट्रेस अगर नॉर्मल स्ट्रेस तो इस लाइन को y एक्सिस के इधर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, आगे सुनिए। अच्छा, और अगर नेगेटिव है तो इधर, पॉजिटिव है तो इधर। शियर स्ट्रेस अगर पॉजिटिव है तो आपका नीचे, और नेगेटिव है तो ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, इस लाइन का ही मतलब। इधर हमने क्या किया है आपका माइनस सिग्मा लिख लिया। ठीक, अच्छा, अब हम इसके लिए कि इस जो स्ट्रेस सिस्टम पे जो भी स्ट्रेस लगे हुए हैं उसी के लिए हमें डायग्राम मोहर सर्किल खींचना है। इसके लिए किस स्केल मानते हैं, हमने स्केल माना, देख रहे हैं 40 है। अब मान लेते हैं 20 MPa का जो स्ट्रेस है वो 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा, 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा। अब देखो 20 से भाग करोगे 40 में तो 20 दूनी 40 हो गया, यानी 2 सेंटीमीटर, तो प्लस वाला है ना आपका। तो आप यहाँ से क्या करिए, कंपास लीजिए, उसमें 2 सेंटीमीटर स्केल से नाप लीजिए, और नापने के बाद क्या करिए यहाँ पे ऐसे काट लीजिए। ठीक, काट लिया। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं डी। फिर देख रहे हैं कि ये जो प्लेन आपका है यानी वाई प्लेन जो था, ठीक है, उस पर 40 एम्पियर कंप्रेसिव नेचर का भाग करके माइनस क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से इसी के बराबर -2 सेंटीमीटर दूरी आप यहाँ नाप लीजिए। इसको हम क्या करिए कैपिटल ई से प्रदर्शित करते। बोलो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अच्छा, जब इतना होगा तो इस पर देख रहे हो शियर स्ट्रेस कहीं है ही नहीं, शियर स्ट्रेस तो कहीं है ही नहीं, ठीक नहीं है ना। अच्छा, अगर आप बात करो इसकी तो ये क्या है, ये वो डी पॉइंट जो है वो क्या है, वो आपको बीसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका एबी प्लेन को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वही है ना। तो आप देखो आपका बीसी प्लेन से ये एसी प्लेन जो है आपका एंगल जो बना रहा है वो कितने का बना रहा है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है नहीं बना रहा, बताओ। बीसी प्लेन से इस प्लेन से ये आपका देखो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एसी प्लेन। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसी में हम क्या करते हैं यहाँ से, अच्छा ये क्या मिलेगा बताओ आपका, ये आपका इधर आपका -2 सेंटीमीटर +2 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप चाहो डी के आधा से अधिक दूरी लेके दोनों को चाप खींचोगे ना तो यहाँ पे काटेगा और यहाँ पे काटेगा, मतलब इसको मिलाओगे तो आपका ये आपकी त्रिज्या क्या बोलते हैं ऐसे आधा हो जाएगा। तो वही
यानी OE और CD जहाँ काटेगा उस पिन को हम C लेंगे, तो वो CD और EC ये वृत्त की त्रिज्या बनेगी, ये वृत्त की त्रिज्या बनेगी। तो इसको हम बना दे रहे हैं त्रिज्या को, ठीक है। तो हम इसके लिए तो हम बताएं आपको चौके का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। तो इसी से क्या करते हैं, यहाँ पे सर्किल बना देते हैं मुझे ये ठीक। ये है आपका ऐसे ये किया, ये सर्किल बन गया, ठीक। अब ये जो पॉइंट था उसको मैं दर्शा दे रहा हूँ कि ये D था, और ये जो पॉइंट था उस पॉइंट को दर्शा दे रहा क्या है, E था, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अगर बाबू बात करो तो यहाँ पे देखो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज में AC प्लेन कितना 45 डिग्री। तो हमने बताया कि स्टेट सिस्टम में जो थीटा एंगल होता है मूवमेंट सर्किल में 2 थीटा हो जाता है, यानी दुगुना करके हम दर्शाते हैं। तो BC प्लेन यही तो है, BC प्लेन जो है यही दिखा रहा है, ये D पॉइंट दिखा रहा है ये ऐसे। तो यहाँ से 90 डिग्री आपका ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको देखो यहाँ से 45 डिग्री का है, यहाँ से 90 डिग्री आपका ये बनेगा, यानी 45 × 90 डिग्री हो गया। तो जो 90 डिग्री हुआ है, आप ध्यान से देखिए इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट है वो AC प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा यहाँ पे होगा Q डैश लिखेंगे। तो इसका अगर निशान देखो, चूँकि Y एक्सिस है तो Y एक्सिस पे भुज जो होता है 0 होता है, और इसकी जो वैल्यू है हम जान रहे हैं 2 सेंटीमीटर है, हर जगह होगा, यानी आपका 40 है, क्योंकि आपका 40 एम्पीयर आपका दर्शाया गया है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये ऊपर है इसलिए माइनस में आएगा शियर स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस को भी तो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अच्छा, ऐसे ही आप देखो, अगर बात करते हैं यहाँ से इसी BC प्लेन से आप देखो तो BD जो है आपका वो भी 45 डिग्री पर है, इसी BC प्लेन से अब हम क्या करेंगे, इधर भी 90 डिग्री कैसे खींचेंगे, ठीक। क्लॉकवाइज ये देखो एंटी क्लॉकवाइज था, ध्यान देना बात को, किताब में स्पष्ट नहीं किया, परेशान हो जाओगे। आपका ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का आपका इधर है। तो ये वाला प्लेन जो आपका यहाँ पे जो शियर हमें मिल रहा है, दूसरा शियर वो हमारा Q मिलेगा, जो कि इस लाइन के X एक्सिस के नीचे है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसका आपका 0 का आपका 40 एम्पीयर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई जो अभी मैंने बताई, बोलो ये बात समझ में आई? हाँ बोलो दोस्त, ये आ गया। तो आपका ये ऐसे नीचे आएगा, यानी 0 का 40 एम्पीयर मिल जाएगा। तो अब अगर कोई पूछे आपका कि Q डैश द्वारा AC पर विलंब क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर नॉर्मल स्ट्रेस की, तो आप देखो Q डैश पर नॉर्मल स्ट्रेस अगर हम बात करें, Q डैश पे बात करें, देखो हम भाषा नहीं है, Q डैश पे अगर देखें सिग्मा m जो आपका आ रहा है वो 0 आ रहा है, और टाउ थीटा का मान जो आ रहा है क्या आ रहा है, -40 एम्पीयर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और आप यहाँ पे देखो, अगर ये कौन सा प्लेन होगा, ये AC प्लेन है, यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया गया, AC प्लेन है, देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ऐसे गया था, यानी आपका ये BC प्लेन से ये वाला, यानी आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये AC प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो हमारा प्लेन है वो BC प्लेन है, क्या BC नहीं है, BD लिखा हुआ है, ये BD प्लेन। देखो इस प्लेन से आपको ऐसे BD प्लेन है, तो AC प्लेन पर तो आपका Q डैश का AC प्लेन है, AC प्लेन पर Q डैश जो है सिग्मा 0 है, टाउ थीटा क्या है -40 एम्पीयर। अब अगर बात करते हैं हम BD प्लेन पर, तो BD प्लेन पर अगर देखोगे तो Q से दर्शाया गया, Q क्या है आपका सिग्मा n होगा, देखोगे तो 0 हो रहा है, टाउ थीटा देखोगे क्या हो रहा है +40 आ रहा है, +40 एम्पीयर। बोलो +40 एम्पीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ भाई, बोलो ये बात समझ में आ रही है? हाँ चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप यहाँ भी नॉर्मल स्ट्रेस देखो 0 है, और यहाँ भी नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या है 0 है।
ठीक, इस तरह से हमें ये बातें समझ में आई, जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया था वो बात हमको समझ में आ गई है कि भाई यहाँ शियर स्ट्रेस का मान आपका बीडी प्लेन पे क्या है, आपका पॉजिटिव में आएगा, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगा, यहाँ पे ये होगा। ये बहुत ही स्पेशल केस है दोस्त, क्योंकि हमारे मन में एक बात हमेशा आती है कि यार हमने ये पढ़ा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, जहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है, ठीक है, जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की बातें हम करते हैं। द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, द माइनर प्रिंसिपल सिग्मा 2, वहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान 0 आ जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब नॉर्मल स्ट्रेस का मान भी 0 हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं होता हर जगह हर बार ऐसा ही होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 होगा, वहाँ शियर स्ट्रेस मान में पीछे आपको करवाया है क्वेश्चन। लेकिन एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे मिल रही है कि अगर क्या बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या हो, आपके बाई एक्सियल मैग्नीट्यूड जो हो वो 0, मतलब दोनों समान हो और उनके नेचर क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम देख यहाँ पे रहे हैं, मतलब वाई वाले पे जो ये दिखाया गया है, नेचर अगर डिफरेंट हो तो हम देख रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 हो जा रहा है। तो ये बहुत स्पेशल केस है, सवाल ही नहीं है, जानो सिद्धांत पढ़ रहे हो, सिद्धांत पढ़ रहे हो। कोई पूछ सकता है ना कि किस कंडीशन में नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 हो जाता है, तब शियर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होता है। देखो शियर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम आया है 40 एम्पीयर है, वही तो है रेडियस, है ना। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछ दे यहाँ पे सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, सी, इसका निशान बताओ। आप बताओ, आपका जो मोहर सर्किट का सेंटर होता है सी, क्या होता है, सिग्मा एवरेज मैंने बताया है, और कामा 0 होता है, क्योंकि आपकी एक्स एक्सिस होती है। और सिग्मा एवरेज अगर देखा जाए तो होता क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कामा 0। तो आप देखो सिग्मा एक्स यहाँ से यहाँ तक प्लस में है तो प्लस 40 हो जाएगा, और सिग्मा वाई यहाँ से यहाँ तक माइनस में है तो माइनस 40 हो जाएगा, बट्टे 2 कामा 0। यानी आपका 0 कामा 0 आपका क्या हो गया, मोहर सर्किल का सेंटर आ गया, मोहर सर्किल का सेंटर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई, बोलिएगा। तो आप देख रहे हैं मोहर सर्किल का सेंटर क्या है, आपका 0 कामा 0 आ गया, ठीक, ये बात समझ में आई, इसको हटाएं। अच्छा, अब हम इसकी रेडियस की बात करते हैं, मिटा रहे हैं इसको, ठीक, ध्यान देना, रेडियस की बात करते हैं। अगर हम रेडियस की बात करें तो हम जानते हैं रेडियस क्या होती है मोहर सर्किल की, r बराबर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। चूंकि इस स्ट्रेस सिस्टम में टाउ इक्वल टू 0 है, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका r बराबर मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखो सिग्मा एक्स का मान कितना है, 40 है, और आपका इसका मान सिग्मा वाई का मान था माइनस 40 है, प्लस रख दो, प्लस 40 हो जाएगा बाई 2, तो r बराबर भी आपका 40 आएगा, आएगा। और r है क्या, r है क्या, r ही तो टाउ मैक्स है, शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम मान वही तो है यार, ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। रेडियस भी आप निकाल लोगे कभी अगर पूछेगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या आती है आपकी इसमें, इसमें अगली बात क्या होती है, ये हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, इस सर इसमें तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, तो कहेंगे आओ देखो चित्र में कहाँ पे होगा, तो देखो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पे प्राप्त होगा सिग्मा 1 कामा 0, और यहाँ पे आएगा क्या सिग्मा 2 कामा 0। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान 0 है ना, यहाँ पे शियर, मतलब एक बात हमेशा रखना बाबू, जो एक्स एक्सिस होती है वहीं पे क्या होता है आपका शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है। और जितने भी पॉइंट हो कहीं पे भी इस मोहर सर्किल के परिधि पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, शियर स्ट्रेस का मान कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का मान कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एक बार नोट रखना कि एक्स एक्सिस पर ही शियर स्ट्रेस का मान 0 मिलेगा, यानी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिर्फ एक्स एक्सिस जहाँ से होकर जाएगी वहीं पे मिलेंगे जहाँ काटेगा, ठीक है। ऐसे ही आज से हम ये भी याद कर नोट करके लिखेंगे कि वाई एक्सिस पर ही क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 मिलेगा, और वो कंडीशन होगी क्या, तब वो आपका सेंटर भी 0 0 होना चाहिए। जो मोहर सर्किल का सेंटर क्या होगा, जब 0 0 होगा तो वाई एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या होगा, 0 होगा। ये प्रिंसिपल है, याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ से सिग्मा 1 की, तो सिग्मा 1 देखो क्या है, सिग्मा 1 यार यहाँ पे क्या है सी डी है, और सी डी है क्या, सी डी है क्या
आपका प्लस सिग्मा एक्स है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 40 एम्पीयर। हम बात करेंगे सिग्मा 2 की, वो क्या है हमारा CE है। सी क्या है आपका माइनस सिग्मा वाई है, वो आई वैल्यू कितनी है आपकी, देखो -40 एम्पीयर आई है कि नहीं है। इसी को फार्मूले से निकालोगे ना तब भी यही आएगा। और दिखाएं, आप जानते हो सिग्मा 1 बराबर क्या होता है, सिग्मा एवरेज और प्लस आर यही तो होता है। अब बताओ सिग्मा एवरेज अगर बात करोगे तो सिग्मा एवरेज बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो देखो सिग्मा एक्स 40 है, सिग्मा वाई आपका ये 0 हो जाएगा, सिग्मा एवरेज यहाँ क्या आने वाला है 0 आ जाएगा। तो सिग्मा एन जो आएगा वो आर के बराबर ही होगा। और आर बराबर है क्या, आर बराबर क्या निकालो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, क्योंकि टाउ यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 40 एम्पीयर प्लस में। बोलो ऐसे ही सिग्मा 2 अगर निकालना चाहते हो, यानी तो माइनर डिफरेंस सिग्मा एवरेज होता है फार्मूला और माइनस होता आर। सिग्मा एवरेज यहाँ भी से 0 होगा, जब वहाँ पे 0 होगा तो आर आपका माइनस में आ जाएगा, देखो यानी -40 एम्पीयर आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को, बात मेरी समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ ये सब। तो हमने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने का प्रयास कर किया, क्या कि सेंटर कैसे निकालोगे, रेडियस कैसे निकालोगे, ठीक है। आप यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं कि द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे फाइंड करोगे, द माइनर प्रिंसिपल कैसे स्ट्रेस फाइंड करोगे।